नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको अपने एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसे कि आपको पहले से अवगत है कि एग्जाम विद एएसएम चैनल पर आपके लिए भारत का भूगोल, कहें तो इंडियन ज्योग्राफी, एक क्रमबद्ध तरीके से दिन ब दिन आगे बढ़ रही है। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज 2 से 3 दिन से आपको बहुत अच्छी क्लासेस या कोई क्लासेस न मिल पाई। उसकी वजह ये है कि मौसम चेंजिंग में मेरी तबीयत कुछ डाउन रही थी, है ना। तो इसको थोड़ा आप देखते हुए और आगे बढ़ते हैं। और आपको एक चीज़ और नज़र में आ रही है, जैसे पीसीएस और आरओ के लिए लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है कि 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम, और ऐसा ही होना भी चाहिए। आयोग को, सरकार को, हम स्टूडेंटों की मांग को मानना चाहिए। 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम के लिए लगातार धरना प्रदर्शन करते रहिए। लोक सेवा आयोग के पास पहुंचकर एकजुटता से अपनी आवाज पहुंचाइए। जैसा कि आप जानते हैं, आपका भाई अभिषेक मिश्रा एग्जाम विद एएसएम पर यूपी के कोई भी एग्जाम, पीसीएस हो चाहे समीक्षा अधिकारी का हो, लोअर पीसीएस आने वाला है 2025 में उसके लिए, या यूपीपी कहने का मतलब पुलिस, लेखपाल, और साथ ही बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, कहने का मतलब ये है यूपी पीसीएस तक सीमित है। हालांकि ये जो मटेरियल है या ये जो आपकी ज्योग्राफी की क्लास है, ये बहुत हद तक आपको आईएएस के एग्जाम में भी मददपूर्ण साबित होती है। लेकिन हम डेडिकेटेड हैं यूपी पीसीएस, आरओ, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, पुलिस, इनके लिए पूर्ण रूप से डेडिकेटेड हैं। इनका मटेरियल देखते हैं, इनका सिस्टम देखते हैं, और आज आपके पास मटेरियल को ही हम सामने लाए हैं। इसका मेन कारण मित्रों ये है कि हम मैप से पढ़ा रहे थे और हमने आपसे वायदा भी किया कि मैप से ही पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन हमारे पास काफी मेल पर, काफी मैसेज, काफी कमेंटें ये मिली कि सर जैसे आप मैप बनाते हैं, मैप समझाते हैं, लेकिन बाद में हम नोट नहीं कर पाते जो थ्योरी है, और उन पॉइंटों को हम भूल जाते हैं। तो क्या करेंगे आप, हमारे इस मटेरियल को, हमारा नहीं आपका ये मटेरियल है, हमने ये नोट किया, कई जगह से ये लिया हुआ है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं से हमने क्वेश्चन मटेरियल उठाया है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, गंगा की सहायक नदियां, यमुना की सहायक नदियां एवं महत्वपूर्ण क्लासेस आपके इंडियन ज्योग्राफी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पड़ी हुई है सारी। अब बैक टू बैक देखिए, देखो कैसे आपको इंडियन ज्योग्राफी हम उंगलियों पर और जुबान पर करता हूं, है ना। तो देखते हैं और चलिए। कहते हैं वीरों आप आगे बढ़ो, तो आप लगातार आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। देखिए हम देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, इसका उद्गम कहां से हुआ, तो जैसा कि इतना आपको मालूम भी होगा, इसका उद्गम तिब्बत में एक मान सरोवर झील है। तिब्बत में एक मान सरोवर झील है, वहीं पर एक चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर भी है। चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर, मेरी बात को बहुत आराम से सुनिए, समझ में नहीं आया वीडियो को दोबारा देखिए, कमेंट में बताइए, हम भरपूर प्रयासरत हैं आपके लिए, प्रतिबद्ध हैं। तो ये ग्लेशियर है चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर, कहां पर है, तिब्बत में, कैलाश श्रेणी। तिब्बत ये कहां पर है, तो मैप न लाने के कारण हम आपको एक पॉइंट बताएंगे। भारत का जो नॉर्दर्न पार्ट है, कहने का उत्तर वाला, नेपाल के बाद तिब्बत वाला ही क्षेत्र है, जो चीनी क्षेत्र है ना, वहां पर चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर है। क्वेश्चन में एक और आ जाता है, वो हमने यहां नहीं लिखा है, वो आप नोट कर सकते हैं, आंगसी ग्लेशियर के नाम से भी आ जाता है। कभी कभी चेमांग युंगडुंग नहीं दिया होगा और दे दिया है आंगसी ग्लेशियर। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास, कौन सी झील है, मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील से नहीं, याद रखिए मित्रों, क्योंकि यहीं से गड़बड़ हम लोग कर देते हैं। कैलाश श्रेणी के चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर, अगर ये नहीं आ रहा ऑप्शन में तो आंगसी ग्लेशियर होगा, 2 ग्लेशियर है ना, यहीं से क्वेश्चन में फंसता है। मरियम ला दर्रा, अब बात आती है कि देखो उद्गम तो होता है ब्रह्मपुत्र नदी का, मानसरोवर झील तिब्बत में है, उसके पास चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर है, यहां से उद्गम हुआ। मरियम ला दर्रा, अगर पूछा जाए कौन से दर्रे से यह मानसरोवर से अलग करता है,
तो याद रखिए मरियम ला दर्रा, ठीक है, क्या है, मरियम ला दर्रा। अंत तक क्लास में बने रहिए, बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है। यहां से अगर ब्रह्मपुत्र नदी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, चाहे दर्रा हो, चाहे किसी ब्रह्मपुत्र नदी के शहर का, चाहे कोई राज्य हो, चाहे किसी भी नाम, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी 3-4 नाम है, हम बताएंगे। अंत तक बने रहिए मेरे साथ और देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, जैसे ब्रह्म जी की वाणी होती है ना, ब्रह्मा जी की वाणी, उसी तरीके से आपको तैयार हो जाएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मरियम ला दर्रा ब्रह्मपुत्र के स्रोत को मानसरोवर से अलग करता है। मरियम ला दर्रा क्या करता है काम, ये करता है ब्रह्मपुत्र के स्रोत को मानसरोवर से अलग करता है। याद रखिए क्वेश्चन आता है ब्रह्मपुत्र के, देखो ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, ब्रह्मपुत्र के स्रोत को मानसरोवर से अलग करता है। ये क्वेश्चन पीसीएस या समीक्षा अधिकारी में आने के चांस रहते हैं। पुलिस में, लेखपाल में, रेलवे में चांस ही रहते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हुआ। वहां ऑप्शन दिया हुआ चेमांगयुंडुंग ग्लेशियर या कैलाश श्रेणी दिया होगा, और इसमें मानसरोवर झील के पास से, ये यहां तक पुलिस और लेखपाल मतलब रहता है या रेलवे। अब आता नदी मार्ग। अब क्या आता नदी मार्ग, जैसे आपकी नदी कैलाश श्रेणी से या चेमांगयुंडुला दर्रे से निकली और निकलकर यह नदी पूर्व की ओर हिमालय के समानांतर पहुंचिए। कहां पहुंचेंगे आप, भारत के नेपाल के ऊपर, मतलब उत्तर में। तो चेमांगयुंडुंग दर्रे से चलकर और किस तरफ चल रही है, पूर्व दिशा में हिमालय के समानांतर। और अब ये नदी आ रही है अरुणाचल प्रदेश वाले बॉर्डर पर, ठीक है, आ गए आप अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी स्टेट है, ठीक है, आ गए होंगे आप। माइंड को चलाते रहिए, है ना। और जो भाई एवं बहन के पास मतलब इतना विस्तृत जानकारी ना हो कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, वो कृपया करके अपने पास एक मैप जरूर रखा करें जब हम ज्योग्राफी क्लास लें तो। देखिए समानांतर, ये लिखा भी है तिब्बत में सांगपो, इसी नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, तिब्बत में ही इस नदी को सांगपो कहते हैं। वहां पे इसका अभी भी नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है, ब्रह्मपुत्र का पूरी प्रणाली का नाम हमने बाद में दिया, कैसे दिया बताएंगे। तिब्बत में से सांगपो, हिमालय के समानांतर, हिमालय के जैसे ये मान लो भारत है, यहां से ये चली नदी तो तिब्बत में सांगपो और इस तरीके से हिमालय पे चल रही है, ठीक है, हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। अब क्वेश्चन आ जाता है भाई साहब मेरे मित्र कि यह नदी हिमालय के समानांतर क्या पश्चिम की ओर बहती है, गलत हो जाएगा, कथन कारण में आ जाता है। कई कारण दिए होते, 2 3 3 1 इस तरीके के दिए होते, उस तरीके से पश्चिम की ओर नहीं बह रही है, ये पूर्व की ओर बह रही है। याद रखिए, मैं बार बार इसीलिए बोलने का प्रयास करता हूं। ब्रह्मपुत्र में तिब्बत में कई सहायक नदियां मिलती हैं, कहने का मतलब इसे सांगपो नदी भी तो कहते हैं, तिब्बत में सांगपो ही कहते हैं ब्रह्मपुत्र को। तो इस समय क्या होता, कई सहायक नदियां मिलती हैं तिब्बत में ही मिलती हैं कई सहायक नदियां। कैसे कैसे मिलती हैं, पहली प्रमुख राग सांगपो है भाई साहब। पहली कौन सी है, पहली, ये क्वेश्चन आया था, पहली कौन सी प्रमुख नदी मिल रही है इसकी सहायक, तो आप बताएंगे राग सांगपो है। कौन सी नदी है, राग सांगपो पहली प्रमुख नदी सांगपो में तिब्बत में ही संगम बनाती है, ठीक है, याद रखिए। अब आती है जो लिहात से, लिहात से ये भी क्वेश्चन आ जाता है। हमने क्वेश्चन क्यों बता रहे आ जाता है, क्वेश्चन हम बता रहे हैं इस वजह से क्या आ जाता है कि क्वेश्चन हमने काफी एनालिसिस करके देखा, काफी क्वेश्चन पीसीएस से भी उठाए, समीक्षा अधिकारी से, हालांकि यूपीएसआई में भी आई है क्वेश्चन इसके, तो ये सब आने के चांस रहते हैं। तो लिहात से जोंग, ये याद रखिए, लिहात से जोंग के पास सांगपो में मिलती है ये नदी जो है आपकी रंग सांगपो, ये कहां मिलती है, लिहात से जोंग के पास सांगपो में मिलती है, याद रखिए। फिर नेक्स्ट दे रहा है नामचा बरवा पर। अब कहां ये नामचा बरवा, ये अपना अरुणाचल प्रदेश पर, और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा यूटर्न, उससे हम अक्ष संघीय मोड़ भी कहते हैं, ठीक है, वहां अक्ष संघीय मोड़ भी ये लेता है। यूटर्न में अक्ष संघीय मोड़, जैसे ये देखो दे रहा है नामचा बरवा पर यूटर्न लेकर हिमालय के गहरे द्यांग या स्यांग माध्यम से, हिमालय के
गहरे दिहांग या स्यांग के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में। अब क्वेश्चन यहां से ये मित्र आ सकता है मेरे प्यारे भाई कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है या जो सांगपो नदी है वो भारत में किस स्टेट में सबसे पहले प्रवेश करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में यह नदी सबसे पहले प्रवेश करती है। किस प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भी जिस नदी जिस शहर में प्रवेश करती है उस शहर का नाम सदिया। देखो लिखा है हमने, आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, इसीलिए हमने मटेरियल आपके सामने लाकर उपलब्ध किया है कि आप असमर्थ हो जाते थे लैंग्वेज बनाने में, है ना। तो सदिया शहर में भारत में प्रवेश करती है ये, ठीक है। इसे पहले स्यांग, पहले क्या, जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इससे ही पहले स्यांग और फिर दिहांग कहते हैं। याद रखिए, सांगपो तिब्बत में नाम आया इसका, भारत में आई तो स्यांग और दिहांग अरुणाचल प्रदेश में। आप याद रखते रहिए, अरुणाचल प्रदेश में स्यांग और दिहांग के नाम से प्रवेश करती है, कहते हैं। दिवांग, अब देखिए दिवांग, देखो याद रखिए स्यांग एक अलग चीज है, स्यांग एक अलग नदी है, दिहांग इसी को कहते हैं, अलग है ये। दिवांग की बात है, किसकी बात है? दिवांग की बात है। तो दिवांग, लोहित, केनला, क्या क्या है? दिवांग, लोहित, केनला, छोटी पूरी और नदियां, ये इंपॉर्टेंट में है। एवं अन्य सहायक नदी के साथ, अन्य सहायक नदी के साथ अंत में असम में ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में जब ये नदी आती है तो इसे हम स्यांग और क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। और यही नदी, इस नदी की सहायक मिलकर, मतलब ये नदियों के साथ मिलकर और ये असम में प्रवेश जब करती है तो अंत में से नाम हम देते हैं ब्रह्मपुत्र। क्या नाम देते हैं? ब्रह्मपुत्र नाम दे देते हैं। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला ब्रह्मपुत्र नदी से। अगर आ रहा आप पछता जाएंगे अगर क्लास को छोड़ दिया, क्वेश्चन आ गया तो, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। फिर देखते हैं ये, फिर अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नाम से असम में बन गई। अब बात आती है ये फिर धुबरी के पास, अब बांग्लादेश पर जैसे ही प्रवेश करती है तो बॉर्डर है धुबरी, क्या है? धुबरी नामक जगह है, धुबरी के पास बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है। याद रखिए जब अरुणाचल प्रदेश में यह प्रवेश करती है तो इसका जगह होती सदिया शहर, और बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका बॉर्डर के है धुबरी के पास, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में, बांग्ला ही देश में तीस्ता इसके दाहिने, अगर बात आती है ना, तीस्ता इसकी कौन सी सहायक नदी है? तो दाहिने तरफ से सहायक नदी है। भैया बांग्लादेश से ये नदी ऐसी चलेगी, अब ऐसी आके मुड़ के और ऐसी चलेगी बांग्लादेश में, तो दाहिना ऊपर होगा, दाहिने साइड से तीस्ता इसके दाहिने किनारे से मिलती है। बात क्वेश्चन आ जाता है कि तीस्ता इसके किस साइड से मिलती है? सहायक नदी है दाहिने किनारे से, देखते चलिए। फिर देखिए तब इसे जमुना कहते हैं। कहने का मतलब मित्रों ये है बांग्लादेश में इस नदी को ही हम जमुना कहते हैं। फिर सुनिए, तिब्बत में से सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में से स्यांग और दिहांग, और असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में क्या कहते हैं इसे? जल्दी बताओ, जमुना कहते हैं, ठीक है। गोलंदो में जमुना एवं गंगा, गोलंदो जगह में जमुना एवं गंगा। अब आप हमें एक क्वेश्चन यहां उठ रहा है कि आप बताएंगे कि गोलंदो जगह कहां पर है, किस जगह पर, स्टेट, किस स्टेट में है? गोलंदो में जमुना एवं गंगा का संगम होता है, बाद में से पद्मा कहते हैं। आपको हमने गंगा नदी बताई थी, उसमें हमने कहा भी था पद्मा ये ब्रह्मपुत्र नदी से संगम बनाती है। सॉरी, पद्मा ऐसे, जैसे गंगा की दो धाराएं हो गई थी, हुगली हो गई थी, पद्मा हो गई थी। हुगली तो बंगाली खाड़ी में गिर गई। बात आती है पद्मा, पद्मा हमने आपसे बोला था जब गंगा पढ़ाया था कि ये ब्रह्मपुत्र नदी से संगम है ना, ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। तो जमुना एवं गंगा का संगम क्या होता है?
बाद में से पद्मा कहते हैं। जो आगे दक्षिण में मेघना से, आगे दक्षिण में और आगे पद्मा चलकर मेघना से जुड़कर अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अंत में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब भाई साहब ये गिर गई बंगाल की खाड़ी में। अब बात आती है कि इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं। तो प्यारे दोस्त, इसकी सहायक नदियां जो है वो दोनों तरफ से हैं। एक तो सहायक नदी होगी दाएं तरफ से और है बाएं तरफ से। कौन कौन सी हैं? दाएं तरफ से हैं और हैं बाएं तरफ से। तो देखिए दाएं तरफ से कौन सी नदी है। तो दाएं तरफ से देखिए, दाएं तरफ से कौन सी है? सुबनसिरी, कामेंग, ये है कामेंग, देखते चलिए, मानस, ये है आपकी मानस। ठीक है, सहायक नदियां दाएं तरफ से सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोच। ठीक है, फिर है बाएं तरफ से। तो बाएं तरफ से जो नदियां हैं वूड़ी, दिहिंग, धनश्री और कलांग, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब बात आती है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए प्रमुख विशेषताएं में ब्रह्मपुत्र नदी सिंधु से थोड़ा लंबी है। क्वेश्चन यहां तुलना करने के लिए जैसे आ जाए तो सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो थोड़ा सा लंबी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में एक विशाल ग्रैंड कैन्यन, यह आ जाता, तिब्बत में एक विशाल ग्रैंड कैन्यन जैसी घाटी बनाती है। तिब्बत में क्या बनाती है? ग्रैंड कैन्यन जैसी घाटी बनाती है। आप विशेष याद रखें। नदी, यह ब्रह्मपुत्र नदी डिब्रूगढ़ कौन सा भैया? असम। मोस्ट इंपोर्टेंट ये फैक्ट है, असम में डिब्रूगढ़ जो जगह है वहां क्या करती है? लगभग 16 किलोमीटर, क्या करती है? लगभग 16 किलोमीटर चौड़ी और कई द्वीपों का निर्माण करती है। डिब्रूगढ़ में पूछ लिया जाता है कि कितने किलोमीटर, तो 16 किलोमीटर चौड़ी और कई द्वीपों का निर्माण करती है। 16 किलोमीटर चौड़ा बहुत हो जाता है नदी का, 16 किलोमीटर चौड़ी नदी का बहुत हो जाता है विस्तार इसका। तो कई द्वीपों का निर्माण करती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण माजुली द्वीप है। आपने सुना होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी ही असम में माजुली द्वीप का निर्माण करती है। माजुली द्वीप यह क्या है? देखो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप व भारत का पहला द्वीपीय जिला है। क्या है? पूरे संसार का, पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? द्वीपीय, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। वह भारत का पहला द्वीपीय जिला है। तो आपने ये बहुत इत्मीनान से समझा। एक बार फिर रिविजन में लेते हैं, फिर रिवीजन देखते हैं। तो यह नदी जो है चेमांगयुंगडुंग या आंगसी ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास तिब्बत में कैलाश श्रेणी से निकलकर और यह पूर्व की ओर या हिमालय के समांतर पूर्व की ओर प्रवेश करती है या चलती है। चलकर यह नदी आंध्र प्रदेश में, क्या है? आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, बताइए फटाफट बताइए। आंध्र प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश है ना? हाँ, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले क्या करती है? अरुणाचल प्रदेश में नदी मार्ग समानांतर ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में सदिया शहर में भारत में प्रवेश करती है। इसे सियांग और दिहंग कहती है। सदिया शहर में, याद रखें, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अब इसके नाम क्या क्या हो गए सुनो समझो धीरे से, बहुत आसानी से। जब ये तिब्बत से निकलती है इसका नाम होता है सांगपो। सांगपो या यारलुंग, इसमें नदी एक आके मिलती है चीन वाली, तो इसे यारलुंग भी कहते हैं। सांगपो जानिएगा, ठीक है, तिब्बत में। और यहीं से क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है, तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? सियांग और दिहांग के नाम से जानती है भारत में। अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर आता है असम में, इसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में इसे हम जमुना के नाम से जानते हैं। और जमुना और गंगा जब संगम बनाती है
तो इसे मेघना के नाम से जानते हैं ना, सॉरी पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा। गंगा और जमुना संगम होता है तो पद्मा कहते हैं। आगे दक्षिण जिला में या दक्षिण साइड में मेघना से जुड़कर अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये रही आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। यहां से कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है इन किसी भी एग्जाम में, बाहर नहीं जाएगा। और मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, लगातार बने रहिए इंडियन ज्योग्राफी को। और हाँ, हम इसी चैनल पर हिंदी को भी स्टार्ट किए हैं, आरओ यारो के लिए डेडिकेटेड है वो हिंदी। यूपी स्पेशल, यूपी का कोई भी एग्जाम उससे बाहर नहीं जाएगा। ये 2-3 अभी क्रम चल रही है, ये चल रही है, आप लगातार देखते रहिए। और देखिए, यदि आपको ये पूरा लेक्चर वीडियो अच्छा लगा है, लगता हो, तो अपने मित्र यारों के पास अवश्य शेयर करें। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें हमें कि ये तरीका क्या सही है आपके लिए। बाकी हम कई तरीके आपके लिए कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और मेरी ये वीडियो सारी एकदम फटाफट और अच्छे ढंग से, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास तक आए, इस एग्जाम विद एएसएम आपका ही चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। उससे होता ये है कि जैसे ही इसका ग्रोथ थोड़ा होगा तो मेरा भी ऊर्जा थोड़ी बढ़ेगी, आपके पास भी जल्दी वीडियो पहुंचेगा, आपको भी फायदा, हमें भी फायदा। और हम चाहते यही है कि हमारा ये इतना अच्छा कंटेंट है जो हम 3-4 जगह से लेते आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ये हमारे छोटे भाई एवं बड़े भाई बहन सबके पास अच्छे से पहुंचे और अपनी सफलता सुनिश्चित करे। आपको अपने भविष्य की निर्माण के लिए काफ़ी धन्यवाद।